स्वामी ने बड़े महाराज की ओर देखा। हम एक विशेष प्रकार की साधना के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित करेंगे और उससे अपने लिए कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त करेंगे। बड़े महाराज पूर्णतः आश्वस्त थे। स्वामी हिल गए, किंतु यह न तो परेशानी प्रकट करने का समय था, न विरोध करने का। ब्रह्मचर्य मेरा खंडित होगा और शक्ति आपको प्राप्त होगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। स्वामी ने कहा, तुम्हारा समझना तनिक भी आवश्यक नहीं है। बड़े महाराज बोले, और यदि मैं सहमत न हूं तो? तुम्हारी सहमति हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारी साधनाएं हमारे संकल्प से होती हैं। मैं विरोध करूं तो? यह तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। बड़े महाराज मुस्कुराए। तुम हमारे अधिकार में हो, तुम पर हमारा नियंत्रण है। समझ लो कि तुम हमारे अवरोध में हो। आवश्यक होने पर हम बल प्रयोग भी कर सकते हैं। स्वामी ने अपना धैर्य बनाए रखा और दिखाया कि वे तनिक भी विचलित नहीं हैं। अवधूतानंद और सुखानंद उन्हें उनके कमरे तक छोड़ गए। स्वामी शांत भाव से बैठे सोचते रहे, जाने यह प्रभु की कैसी लीला थी, क्या चाहते थे वे। यह तो निश्चित ही था कि यह पंचमकारी तांत्रिक साधना ईश्वर की इच्छा नहीं थी, और इसीलिए उन्हें विश्वास था कि कोई स्वामी को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो फिर वे क्या करें? वे देख रहे थे कि उनके कमरे का द्वार भी खुला ही था और सीढ़ियों के साथ का सीखचों वाला फाटक भी बंद नहीं था। प्रकटतः न तो उन्हें बंदी किया गया था और न ही किसी प्रकार का पहरा लगाया गया था, किंतु वे जानते थे कि उन पर पहरा था। यदि वे वहां से निकलने का प्रयत्न करेंगे तो वह अलक्ष्य पहरा प्रकट हो जाएगा। स्वामी बड़े द्वंद्व में थे। वे स्वयं किसी प्रकार का प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, तो उन्हें बाहर से सहायता मिलनी चाहिए थी, पर वह सहायता कहाँ से आएगी? उनका कोई गुरु भाई, कोई परिचित नहीं जानता था कि वे यहाँ हैं और बंदी की स्थिति में हैं, तो सहायता कहाँ से आएगी? न वे बाहर निकल सकते थे और न ही पुलिस इत्यादि तक पहुंच सकते थे। संध्या समय नंदू आया। स्वामी जी, कोई सेवा हो तो बताइए। क्या सेवा करोगे नंदू? स्वामी हंस पड़े। यहाँ तो बड़े महाराज तक हर प्रकार की सेवा करने को प्रस्तुत हैं। वैसी सेवा का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है स्वामी जी। वे तो धरती पर स्वर्ग उतार लाने का दावा करते हैं। वह स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही आपसे पूछा था कि आप क्या पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। नंदू बोला, कुछ चाय वाय ला दूं? नहीं, चाय नहीं चाहिए। स्वामी ने कहा, नंदू, तुम्हें मठ के बाहर भीतर आने जाने में कोई रोक टोक तो नहीं है? नहीं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं रोका। नंदू बोला, जो सेवा महाराज कहते हैं वह कर देता हूँ। कभी कभी उनके पास बैठकर कुछ चर्चा भी कर लेता हूँ। क्या चर्चा करते हो? पूछता रहता हूँ कुछ न कुछ, जैसे आपसे पूछता हूँ। नंदू बोला, किंतु बड़े महाराज की चर्चा में रुचि नहीं है। वे कहते हैं गुरु की आज्ञा मानो और साधना करो। साधना? स्वामी मुस्कुराकर रह गए। अच्छा नंदू, लीमड़ी में सबसे साधु पुरुष कौन है? सहसा स्वामी ने पूछा। यदि कभी, भगवान न करे, यदि कभी तुम पर कोई संकट आ पड़े और तुम्हें लगे कि तुम्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा, तो तुम किसके पास जाओगे? हमारा क्या है स्वामी जी, हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलता है ईश्वर से ही मिलता है। तुम दृढ़ आस्तिक हो। स्वामी बोले,
भगवान की कृपा है कि तुम्हारा यह विश्वास आज तक बना हुआ है कि जो कुछ मिलता है ईश्वर से ही मिलता है। फिर भी स्वामी जी, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, नंदू बोला, पर लोगों से सुना है कि लिम्बड़ी के महाराज कुमार ठाकुर जसवंत सिंह बहुत धार्मिक और दयालु व्यक्ति हैं। स्वामी को लगा यह नाम परिचित है। हाँ, अहमदाबाद में सब जज लाल शंकर ने भी ठाकुर जसवंत सिंह का ही नाम लिया था। यह तो बहुत ही शुभ लक्षण है। ठाकुर साहब धार्मिक भी हैं, न्यायी भी हैं और लिम्बड़ी के महाराज कुमार भी हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो तुम उनके पास जा सकते हो। नंदू हंसा। जा तो सकता हूँ, किंतु पहुँच पाऊंगा या नहीं कह नहीं सकता। क्यों? बड़े लोगों की बड़ी बातें, पता नहीं मार्ग में कितने पहरेदार होंगे। अरे भाई, पहरेदारों ने रोका तो नहीं जा पाओगे, नहीं रोका तो पहुंच जाओगे। पर मुझे वहां जाना ही क्यों है? मेरा एक काम है, स्वामी बोले। मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा दो। संदेश? नंदू कुछ चकित था। आप उन्हें जानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं एक संकट में हूँ। आप संकट में हैं? नंदू चकित था। नंदू, तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ, स्वामी बोले। तुम्हारे इस मठ के बड़े महाराज ने मुझे बंदी कर लिया है। बंदी? बंदी मत कहो, स्वामी बोले। बस वे मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ से निकलने के लिए ठाकुर जसवंत सिंह की सहायता चाहता हूँ। क्यों? क्या यह काम थानेदार नहीं कर सकता? शायद नहीं, स्वामी बोले। संभव है वह बड़े महाराज की इच्छा का विरोध न करना चाहे। तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना? तुम मेरा संदेश ठाकुर साहब तक पहुंचा दो। पत्र ले जाना होगा? हाँ, तो दीजिए, मैं प्रयत्न करता हूँ। पहले कहीं से कागज और कलम का प्रबंध करो, स्वामी बोले। मठ के कार्यालय से मांगाऊं? नहीं, स्वामी बोले, उससे उनको संदेह हो जाएगा। तो बाहर जाकर बाजार से लाऊं? स्वामी सोच रहे थे। एक एक क्षण उनके लिए मूल्यवान था। उन्हें भय था कि बड़े महाराज किसी समय भी अपनी योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। यदि नंदू बाहर गया और उसे लौटने में विलंब हो गया, या मठ वालों ने स्वामी को ही किसी और स्थान पर बंद कर दिया, या नंदू को उनसे मिलने ही नहीं दिया गया तो? नहीं नंदू, मुझे इन षड्यंत्रकारियों का तनिक भी भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके तुम मेरा संदेश लेकर निकल जाओ। एक बार यहाँ से निकल जाने के पश्चात जाने तुमको ये फिर प्रवेश करने भी दे या ना, मुझसे मिलने दे न दे। अच्छा, मैं आपके लिए चाय ही लाता हूँ। जब तक स्वामी कुछ समझते या कहते, नंदू वहाँ से जा चुका था। जाने वह क्या सोच कर गया था और चाय पर इतना उनका बल क्यों था? स्वामी सिवाय प्रतीक्षा के और कर ही क्या सकते थे? नंदू लौटा तो उसके हाथ में चाय का प्याला था। स्वामी ने उनकी ओर देखा। चाय लाया हूँ, नंदू बोला। चाहे तो पी लें, चाहे तो फेंक दें। फिर कोयले का एक टुकड़ा भी लाया हूँ। नंदू ने अपनी जेब के कोयले का टुकड़ा निकाला। जो लिखना हो इस प्याले पर लिख दें, मैं उसे ठाकुर साहब को दे आऊँगा। स्वामी नंदू की समझदारी पर मुग्ध हो गए, किंतु वे समझ रहे थे प्याले पर कोई पत्र नहीं लिखा जा सकता था, 2-4 शब्द ही लिखे जा सकते थे। पर बाहर जाते हुए उन्होंने तुम्हारे हाथ में प्याला देखकर रोक लिया तो? प्याला तोड़ दीजिए, कहूँगा फेंकने जा रहा हूँ। स्वामी ने क्षण भर सोचा। शायद नंदू की योजना ही ठीक थी।
उन्होंने प्याला नंदू की ओर बढ़ाया। लो, चाय फेंक दो और प्याला तोड़ दो, पर ऐसे मत तोड़ना कि चूर चूर हो जाए और कुछ लिखने के योग्य ही ना रहे। नंदू प्याला तोड़कर लाया तो स्वामी ने देखा कि उसने उसके दो टुकड़े नहीं किए थे, बस उसका हत्था ही तोड़ दिया था। स्वामी ने प्याला ले लिया। कोयले का टुकड़ा पहले से ही उनके हाथ में था। वे प्याले का निरीक्षण करते रहे, किस ओर लिखें और क्या लिखें। अंततः उन्होंने लिखा, मुझे मुक्त कराएं। इससे अधिक लिखने का स्थान ही नहीं था। लो नंदू, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। स्वामी ने प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। यदि प्याला मठ वालों के हाथ में पड़ गया तो हम दोनों के ही कुशल नहीं है। यदि ठाकुर साहब तक पहुंच सको तो भी इस पर लिखा हुआ कुछ नहीं कह पाएगा। मेरी स्थिति के विषय में तुम्हें ही सब कुछ बताना पड़ेगा। नंदू ने उनके चरण छुए और चल पड़ा। नंदू, स्वामी ने उसे रोका। यदि प्याला मठ के किसी व्यक्ति के हाथ पड़ गया और उसने संदेश पढ़ लिया तो उसे क्या उत्तर दोगे? उसमें क्या है? नंदू हंसा। कहूँगा कि यह तो ईश्वर से प्रार्थना है, किसी संसार से मुक्ति नहीं चाहिए। ठाकुर जसवंत सिंह के सिपाही अभी अभी स्वामी को मठ से छुड़ाकर राजप्रासाद में ले आए थे। उन्होंने स्वामी को सीधे ठाकुर साहब के सामने ही उपस्थित किया था। उन्हें ऐसा ही आदेश दिया गया था। ठाकुर ने स्वामी पर एक भरपूर दृष्टि डाली और जैसे अभ्यासवश ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। स्वामी ने उनकी ओर देखा। वे कर्मठ पुरुष लगते थे। बताया गया था कि वे लीमड़ी के युवराज हैं। महाराज वृद्ध होंगे, इसीलिए युवराज ही राजकाज देख रहे होंगे। स्वामी ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ उठा दिया। आसन ग्रहण करें स्वामी जी, ठाकुर साहब ने कहा और अपने सिपाहियों की ओर देखा। कोई कठिनाई तो नहीं हुई? कोई विरोध प्रतिरोध? नहीं कुंवर साहब, कुछ भी नहीं हुआ। एक सिपाही ने बताया। हमने फाटक पर से दरबान को बांध लिया और स्वामी जी के कमरे पर पहुंच गए। वहां से स्वामी जी को साथ लिया। दरबान को फाटक पर छोड़ा और कहा कि वह अपने बड़े महाराज को बता दें कि युवराज के आदेश से हम स्वामी जी को अपने साथ ले जा रहे हैं। उन्हें कुछ कहना हो तो महाराज की सेवा में उपस्थित हों। अच्छा हुआ कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, युवराज बोले। अच्छा, तुम लोग जाओ। युवराज बैठ गए। स्वामी जी, आपके विषय में आपके उस भक्त ने मुझे बहुत कुछ बताया है, नहीं तो वह टूटा प्याला तो कुछ भी नहीं कह पाता। वह व्यक्ति बहुत समझदार है। जी, शायद आप भी उसे अधिक नहीं जानते, युवराज बोले। वह अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के चलते बहुत दिनों से उस मठ में जा रहा था और सदा निराश हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि आप मठ से कितने रुष्ट हैं, किंतु वह तो उस मठ को नष्ट करवा देना चाहता था। वह तो चाहता था कि मैं मठ के प्रत्येक सन्यासी को बंदी कर लूं। तो क्या आपके लिए भी ऐसे प्रयोगों को रोकना संभव नहीं है? स्वामी ने कहा, वे धर्म के लिए ही नहीं, आपकी प्रजा के लिए भी बहुत घातक हैं। जाने कितने लोग धर्म के नाम पर वहां जाकर अपने चरित्र ही भ्रष्ट नहीं कर रहे, अपनी आत्मा का भी नाश कर रहे हैं। आप मुझसे अधिक ही जानते हैं स्वामी जी कि धर्म के नाम पर संसार में कितने ही प्रकार के अनर्थकारी प्रयोग होते हैं। अपनी प्रजा की भावनाओं का ध्यान कर शासन उनमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक वे सार्वजनिक रूप से कोई अपराध नहीं करते। युवराज बोले, नंदू से आपकी स्थिति के विषय में सुनकर मैंने अपने सिपाही भेजे थे। यदि वे आपको न छोड़ते और सिपाहियों का प्रतिरोध करते तो संभवतः हम आपको बंदी बनाए रखने के आरोप में
उनको कोई दंड दे सकते थे, पर वहाँ व्यभिचार हो रहा है। वहाँ जो भी लोग जाते हैं वे अपनी इच्छा से जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष, उनमें से कभी किसी ने शिकायत नहीं की है। युवराज बोले, मेरी दृष्टि बहुत दिनों से उस मठ पर है, इसलिए नंदू के आते ही मैं सिपाही भेज सका, किंतु अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि वहाँ के बड़े महाराज को किसी आपराधिक कांड में लिप्त प्रमाणित किया जा सके। उसका भी कोई विशेष लाभ नहीं है। वस्तुतः हमें अपनी जनता को ही अधिक जागरूक बनाना होगा, उन्हें बताना होगा कि धर्म वस्तुतः क्या है। सामान्यतः लोग किसी चमत्कार के लोभ में ऐसे तांत्रिकों के पास जा फंसते हैं। स्वामी बोले, नंदू कहाँ है? वह मुझे सूचना देकर लौट गया था, कह गया था कि वह आपसे मिलने आएगा। युवराज बोले, वह थोड़ा भयभीत भी था कि मठ वाले बड़े महाराज कहीं अपनी तांत्रिक शक्तियों से आपका और उसका कोई अहित ही ना कर दें। भोला मानुस है। स्वामी गुजराती शैली में बोले, मुझे मुक्त कराने की सारी योजना तो उसकी ही थी। स्वामी रुके, वैसे आपको तो मठ की ओर से किसी तांत्रिक प्रहार की आशंका नहीं है ना? युवराज हंस पड़े। ऐसा सोचने लगे तो फिर हम किसी को दंडित ही नहीं कर सकेंगे। हम तो यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और ईश्वर ने ही हमें दुष्ट दलन का कार्य सौंपा है। यही क्षत्रिय का धर्म है, ऐसा ही ईश्वरीय आदेश है। यदि मठ के तांत्रिक बाधा पहुंचाते तो मेरे सिपाही उनको बांध भी सकते थे और उनका वध भी कर सकते थे। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वामी उठ खड़े हुए। अच्छा, अनुमति हो तो मैं चलूं? वैसे तो आप सन्यासी हैं, निरंतर भ्रमण करते हैं, जाने कैसे कैसे स्थानों पर ठहरते होंगे, किंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। स्वामी ने उनकी ओर देखा। बिना देखे भाले, बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी डेरे पर मत ठहर जाया कीजिए। संसार में जितना धर्म है उससे कहीं अधिक अधर्म भी है। साधना के नाम पर पाप भी बहुत है। अब तक ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था, इसीलिए नहीं जानता था। स्वामी बोले, अब ऐसा नहीं होगा। भगवान आपकी सहायता करें। तो अनुमति है? स्वामी ने पूछा। कहाँ जाएंगे? युवराज ने कुछ असमंजस में पूछा। कोई निश्चित ठिकाना है या फिर ऐसे ही किसी दुष्ट तंत्र में फंस जाएंगे? नहीं, साधु का निश्चित ठिकाना कैसा? स्वामी हंसे। पर आप चिंता ना करें, अब भूल नहीं होगी। एक बात कहूँ? कहिए। यदि मैं आपके ठहरने का प्रबंध यहीं कर दूं, तो आपको कोई आपत्ति है? युवराज बोले, आप जितने दिन लीमड़ी में हैं, हमारे अतिथि होकर रहिए, हमें प्रसन्नता होगी। पर आप मुझे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? मेरी भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, और आपका वह भक्त नंदू आपके विषय में कुछ ऐसा कह गया है कि मेरा मन होता है कि कुछ समय मैं भी आपका सत्संग करूं। युवराज मुस्कुराए। निश्चिंत रहें, आपको असुविधा नहीं होगी। साधु को सुविधा क्या और असुविधा क्या, जैसी आपकी इच्छा। स्वामी बोले, किंतु इतना तो आप जानते ही होंगे कि सन्यासी को दिन का अधिकांश समय एकांत में बिताना होता है। हम राजपुरुषों के समान व्यस्त जीवन नहीं जी सकते। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि यदि मुझे राजपुरुषों के समान हर क्षण लोगों की भीड़ से घिरा रहना पड़े तो मेरा दम घुटने लगेगा। और राजपुरुषों को न घेरा जाए तो वे समझेंगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है। ठाकुर साहब ने द्वार की ओर देखा। कौन है? हुजूरी भीतर आया। जी युवराज।
ठाकुर द्वारे के साथ वाला कक्ष स्वामी जी के लिए तैयार करवा दो। युवराज बोले, और स्वामी जी का यह सामान वहीं रखवा दो। हुजूरी चला गया तो युवराज बोले, स्वामी जी, यदि आप थके हुए न हों तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कहिए। भगवान कृष्ण ने हमें कर्म सिद्धांत सिखाया है। ठाकुर साहब बोले, वेद भी मानते हैं कि जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है। जी, बात यह है कि मेरे एक मित्र ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था। मैं उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका, इसीलिए आपसे जानना चाहता हूँ। पूछिए। ठाकुर साहब की आंखों में एक बार संकोच जागा। यह मत समझिएगा कि भगवान कृष्ण में मेरी आस्था नहीं है या मैं कर्म सिद्धांत का विरोधी हूँ। मैं तो यह प्रश्न जिज्ञासावश कर रहा हूँ। आप निसंकोच पूछिए। दुर्योधन ने आजीवन पाप किए, साधु पुरुषों को पीड़ित और प्रताड़ित किया, पर उसको उसके कर्मों का क्या फल मिला, क्या दंड मिला उसे? ठाकुर साहब का स्वर आवेश में कुछ ऊंचा उठ गया। अंत समय में भीम ने युद्ध में उसकी जंघा तोड़ दी, 2-4 दिन तड़पा होगा और फिर मर गया होगा। चील कौवों और गिद्धों ने उसका जीवित मांस खाया होगा। अनेक वर्षों के पाप का दंड केवल 2-4 दिनों का कष्ट, यह तो कोई न्याय नहीं लगता। आपका प्रश्न ठीक है। अनेक लोगों के मन में इस प्रकार की जिज्ञासाएं उठती हैं। वे अपने प्रश्नों के समाधान ढूंढते हैं, पर उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो वे कर्म सिद्धांत की सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। पर हमें प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उस कर्म सिद्धांत को नहीं समझते जो हमें कृष्ण ने बताया है। हम कर्म सिद्धांत का वह रूप अपने मन में लिए बैठे हैं जिसका निर्माण हमारी बुद्धि ने किया है। स्वामी बोले, हम प्रकृति की कार्य पद्धति को नहीं जानते। हम उसे उसी दृष्टि से देखते हैं जिससे हम मानव का कार्य व्यापार देखते हैं। यदि हम पक्षियों की भाषा को अपने शब्दकोश के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? ठाकुर साहब स्वामी की ओर देखते रहे। आप कर्म का सत्कर्म और दुष्कर्म जैसा विभाजन न करें, न ही उसके परिणाम को पुरस्कार और दंड के रूप में देखें। स्वामी ने कहा, उसे केवल क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में देखें। भगवान ने कहा है कि मैं कुछ भी नहीं करता। प्रकृति के तीनों गुण परस्पर व्यवहार कर रहे हैं। जो भी क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी प्रकृति के नियमों और गुणों के स्वभाव के अनुसार तत्काल घटित हो जाती है। उसमें निमिष भर का भी विलंब नहीं होता, किंतु वह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हमें अपने इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ती। परिणामतः अनेक बार हमारे मन में यह संदेह उठता है कि किसी को सत्कर्म का पुरस्कार नहीं मिला और किसी को दुष्कर्म का दंड नहीं मिला। वस्तुतः प्रकृति की बुनावट बहुत महीन है, अत्यंत सूक्ष्म। पर इसका प्रमाण हमें कैसे मिलेगा स्वामी जी? प्रमाण 2 प्रकार के हैं। एक है इंद्रियातीत दृष्टि। समाधि में इंद्रियों के पार जाकर हम सृष्टि के अनेक रहस्यों को समझते हैं। स्वामी बोले, और दूसरा है जब हम स्थूल तथ्यों को देखकर अपने अनुमानाश्रित तर्क से उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? पहला सिद्धांत तो हम यह ध्यान में रखें कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों और अपनी बुद्धि से केवल इस जन्म को जान पाते हैं, जन्म से मृत्यु तक। अनेक बार तो प्रौढ़ावस्था तक आते आते हम अपने शैशव की घटनाओं को भी भूल जाते हैं। वृद्धावस्था तक जाते जाते इस जीवन के अधिकांश तथ्य हम भूल चुके होते हैं।
पर प्रकृति की स्मरण शक्ति इतनी अल्पकालिक नहीं होती, न ही उसके लिए जीवन एक ही जन्म में समाप्त होता है। हम अपने जन्म के समय जो कुछ लेकर आते हैं, अपना वंश, घर, परिवार, समाज, अपने शरीर का रंग रूप, अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं, अपने संस्कार और अपना स्वभाव, यह सब कुछ हमारे अब तक के पूर्व जन्मों का परिणाम नहीं तो और क्या है। उसके लिए और कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। अनुमानाश्रित तर्क तो यही हो सकता है, ठाकुर साहब बोले, किंतु मनुष्य अपने अनुभव के बिना उसे सत्य न माने तो? प्रकृति को मनुष्य के किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का अज्ञान उसके अपने लिए हानिकारक है, प्रकृति का उससे कुछ नहीं बनना बिगड़ना। स्वामी हंसे, तो साधारण मनुष्य क्या करे? अंधविश्वास में घिरता जाए? नहीं, अपनी बुद्धि से काम ले, अपना अनुभव विस्तृत करे। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में स्वयं अनुभव किए बिना वैज्ञानिकों की बात का विश्वास करता है, उसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप्त पुरुषों और आप्त ग्रंथों का विश्वास करे। यहीं से तो अंधविश्वास का जन्म होता है। विज्ञान इसको नहीं मानेगा। विज्ञान एक नए प्रकार का अंधविश्वास है। स्वामी बोले, उसकी भी सीमा है। आपका अज्ञान किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। जिन बातों, व्यक्तियों, स्थानों और घटनाओं को मैं नहीं जानता, वे हैं ही नहीं, यह कोई तर्क नहीं है। कोलंबस के पहले भी अमेरिका था। बात तो तथ्यों को खोज निकालने की है। चलिए, मैं आपको अध्यात्म का वैज्ञानिक मानता हूँ। आप मुझे कुछ तो आभास दें कि प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। ठाकुर साहब बोले,